हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको इंटर क्लास के दूसरे चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज बता रहा हूं। इससे पहले मैंने जो इस चैप्टर के फॉर्मूले थे उनके प्रूफ की वीडियो बनाई, वो आपने देखी होगी और आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। और उसके बाद दूसरे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज की भी वीडियो आपने देखी है। अब मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज की वीडियो बना रहा हूं, ध्यान देंगे। तो दूसरे चैप्टर का पहला सवाल क्या है? कह रहा है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब, जबकि x बिलोंग करता है किसको? -1/2 से +1/2 तक। तो क्या करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या मान लिया? sin इनवर्स x, यानी लेट कर लिया एक तरह से। लेट x बराबर कितना? sin थीटा, ये मान। तो LHS ले लेते हैं। LHS ली तो LHS में क्या हुआ? 3 sin इनवर्स x है बराबर 3 sin इनवर्स x के स्थान पर sin थीटा। जब हमने यहां ऐसे रख दिया sin थीटा और इसको जब सोल्व करा तो कितना आएगा? 3 थीटा आएगा। ऐसे ही RHS लिया। RHS जब ली तो RHS में क्या है? साइन इनवर्स ब्रैकेट में है 3x माइनस 4x की क्यूब। यहां पर वैल्यू पुट करी, साइन इनवर्स 3 इंटू एक्स की जगह कितना भाई? x के स्थान पे देखो माना था हमने साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। तो ये वाला आपका जो सूत्र है, यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, ये एक सूत्र बन गया। क्या है? साइन 3 थीटा का। तो अब इसको हमने क्या करा, जब ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा? 3 थीटा बचेगा। देखिए LHS और RHS दोनों बराबर है। यही हमको क्या करना था? इसका प्रूफ करना था। ऐसे ही आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 3 cos इनवर्स x, दूसरे में 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स और ब्रैकेट 4x की 3 और -3x, और x बिलोंग कहां तक करता है? x बिलोंग 1/2 से 1 तक। ठीक है, तो इसमें भी वही काम करना है। x बराबर क्या कर लेंगे? पुटिंग x इक्वल्स टू cos थीटा ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर x बराबर cos थीटा जो है पुट कर दिया, यानी रख दिया। तो 3 cos इनवर्स और cos थीटा ऐसे करके बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट 4 cos की क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हमने दोनों साइडें साथ साथ लेके चल रहे हैं इस बार। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए cos और cos इनवर्स एक दूसरे से तो कैंसिल हो जाएगा। एक तरह का क्या बचेगा? यहाँ पर थीटा, 3 थीटा बचा। और ऐसे ही यहाँ पर कितना आ जाएगा? cos इनवर्स। ये क्या है? 4 cos की क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हम जानते हैं cos 3 थीटा होता है। क्या होता है? cos 3 थीटा। और ये भी क्या हो जाएगा? ये 3 थीटा बराबर ये भी क्या आ जाएगा? 3 थीटा आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्रूव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन है थर्ड वाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स 2/11। थर्ड वाला tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स 1/2। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। देखिए सबसे पहले इससे क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूं। हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, अब इसमें क्या किया, एलएचएस ले ली। एलएचएस लेने पर तब क्या करेंगे, यानी टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। यहां पर एलएचएस ली, एलएचएस लेने पर क्या करा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगा दिया। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बटे 1 माइनस 2/11 गुणा 7/24। ये आ गया। और आने पर आगे क्या है, फिर इसका एलसीएम ले लिया। क्या देखिए, टेन इनवर्स यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 गुणा 24, 2 गुणा 24 आ जाएगा, 2 गुणा 24 यहाँ पर और प्लस 7 गुणा 11 यहाँ पर बटे ऐसे ही 11 गुणा 24 आएगा यहाँ पर और माइनस 7 दूनी 14 बटे एलसीएम कितना 11 गुणा 24। यानी इसको मैंने सोल्व कर दिया एलसीएम लेकर और ये चीज कट जाएगी। जो बचेगा उसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, ध्यान देंगे। टेन इनवर्स 24 दूनी 48 हो गया और प्लस 11 7 77 और बटे 11 चौक 44 का 4 हासिल 4 लाएंगे और 11 दूनी 22 और 4 कितना 26 और माइनस के 14। अब हमने इसको सोल्व करा, क्या हुआ, टेन इनवर्स 8 और 7 15 और 7 4 11 12 125 बटे 4 में 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 2 का 2 ही 2 और ये चीज बची 125 ही करना, 125 दूनी 250। तो यहां से कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/2 और यही हमारी क्या थी जी, आरएचएस थी। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये जो सूत्र वो क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, 2 टेन इनवर्स 1/7, 2 टेन इनवर्स 1/2 और प्लस टेन इनवर्स 1/7 और बराबर टेन इनवर्स कितना है 31/17। ये हमें सोल्व करना है, यानी हमें प्रूव करना है 2 टेन इनवर्स 1/2 और प्लस टेन इनवर्स 1/7 और बराबर टेन इनवर्स 31/17। तो सबसे पहले क्या है, एक बार फॉर्मूला लगेगा काय का, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, और एक बार क्या लगेगा 2 टेन इनवर्स x। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 2 टेन इनवर्स x को सोल्व कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि 2 टेन इनवर्स x बराबर 2 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हमने क्या किया, यहां से पहले क्या लिया, 2 टेन इनवर्स 1/2, इसको सोल्व करा तो टेन इनवर्स 2 गुणा x का मान कितना 1/2 हो जाएगा और बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4। ठीक, इस वाले 2 से 2 कट जाएगा और बराबर कितना आएगा जी, टेन इनवर्स 1/4 4 में से 1 गया 3/4, ये बचा, इसके अंक पलट जाएंगे नीचे वाले के, इट मींस क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स 4/3 आ जाएगा। इसको इसके स्थान पर रख दिया, यानी अब हमने क्या किया कि टेन इनवर्स 4/3 तो ये हो गया ये वाला इसके स्थान पर, और यहां पर प्लस कितना बचा जी, टेन इनवर्स 1/7। अब इसमें फिर क्या फॉर्मूला हमने लगाया, फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स a
यानी tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7/1 माइनस 4/3 गुणा 1/7, ये आपकी इस तरह से लिखा गया। और बराबर tan इनवर्स इसका एलसीएम कितना आ गया 7×21, 7 चौक 28 तो यह आया ये, और 3×3 आ गया ये बटे ऐसी 7×21 नीचे वाले का एलसीएम आ गया, और 7×21 यहाँ आ जाएगा और माइनस के 4। तो देखेंगे इस 21 से ये 21 कटेगा, और आगे जो आएगा, आगे क्या बचा कि tan इनवर्स 28 और 3 कितने बने 31, और 17 और 4 21 होते हैं। देखिए तो यहाँ भी 17 ही बचेगा। तो ये ही आपका क्या है, देखिए आरएचएस थी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी क्वेश्चन हमारा सही आ गया। इस तरह से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखो। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखो। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 + x², और -1 बाहर है और बटे में कितना है x। तो देखिए इसको हमें क्या करना है, सरलतम रूप बनाना है इसका। तो देखो यहां हम इस तरह के जितने भी सवाल हैं, इन सवालों में हमें क्या देखना होता है, हमें इतनी चीज जो इस tan इनवर्स के एंगल में है, इसको हमें किसी भी तरह से सोल्व करके हमें क्या बनाना है, tan बनाना है। कोशिश ये करनी है जिससे कि tan बन जाए। अगर tan बन जाता है या फिर कोट बन जाता है, तब भी हम अगर कोट बन जाएगा तो उसको tan बना लेंगे π/2 - थीटा करके। तो इस तरह से क्या करेंगे कि हमें इसमें कुछ ऐसा मान रखना है x के स्थान पर, जिससे क्या हो जाए, ये सोल्व करके क्या बन जाए, tan आ रहा। एक बात और भी ध्यान देंगे, यदि कहीं अंडर रूट के अंदर क्या है, अगर प्लस का चिन्ह आता है, ज्यादातर प्लस का चिन्ह आता है, तो क्या करते हैं x के स्थान पर मोस्टली, डेफिनेट तो नहीं लेकिन मोस्टली अधिकतर, अगर प्लस यानी 1 + x² इस तरह से अगर बनना है तो x बराबर tan रखेंगे, और यदि 1 - x² आ रहा है तो क्या रखेंगे, साइन या कोस रखेंगे x के स्थान पर। तो इसलिए यहां पर कितना है, देखिए 1 + x² है, तो इसलिए यहां पर क्या करेंगे, x बराबर tan थीटा, पुटिंग x इक्वल टू कितना रख दिया हमने, tan थीटा रख दिया। तो देखिए इधर ध्यान देंगे, tan इनवर्स और यहां पर अंडर रूट 1 + tan² थीटा हो गया, और -1 तो बिल्कुल बाहर बटे यहां भी tan थीटा हुआ। अब इसको सोल्व करा, भाई हम जानते हैं कि 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है। तो यहां पर क्या हुआ, tan इनवर्स और ये sec थीटा बना ना, भाई 1 + tan² थीटा sec² थीटा, चूंकि अंडर रूट के अंदर है इसलिए sec थीटा आ गया, स्क्वायर खत्म हो गया, और -1 बटे यहां पर कितना आया, tan थीटा है। अब इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लिया। देखिए tan इनवर्स क्या है, sec 1 cos लिख सकते हैं, -1 ऐसी साइन बटे साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखा जा सकता है। ठीक, अब क्या हुआ, देखिए tan इनवर्स इसका भी एलसीएम ले लिया और इसका भी, ये नीचे रहे, चलो एलसीएम की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ 1 - के कोस थीटा आ जाएगा, और नीचे जो आएगा ये साइन थीटा आएगा, और एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमने क्या किया,
देखिए टेन इनवर्स क्या बचा 1 माइनस, और कोस थीटा के, अब मैंने तीन जानते हैं हम कि कोस थीटा के तीन सूत्र होते हैं। कौन कौन से? जैसे कोस टू थीटा होता है भाई, यहां पर क्या हो जाएगा कोस टू थीटा होता है, तो ये कि कोस टू थीटा एक तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो हमें यहां 1 काटना है, तो 1 कैसे काटेंगे जिससे कि क्या हो जाए ये वाला मान डालें। तो देखिए इसमें माइनस है cos थीटा से पहले, जब इसमें हमने माइनस से गुणा करी तो 1 माइनस 1 और प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ cos थीटा 2 थीटा के सूत्र हैं ये दोनों, और यहाँ पर हमारे पास खाली क्या है थीटा है, cos थीटा है यानी, तो इसलिए यहाँ पर बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ अब यहाँ नीचे साइन थीटा बचता है, तो साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 में तोड़ा जा सकता है, इसलिए 1 से 1 कट जाएगा। और यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास अब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इससे ये कटेगा और साइन से एक साइन कट जाएगा। तो देखिए टेन इनवर्स, यहाँ साइन बटे कोस कितना आएगा टेन थीटा बाई 2 आएगा। जैसा कि मैंने अभी सवाल से पहले आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ ऐसा मान रखेंगे जिससे कि ये पूरा सोल्व होने के बाद क्या बन जाए 10 बन जाए। देखिए ये आ गया 10। इस तरह से अब ये 10 और 10 इनवर्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या आ जाएगा थीटा बाई 2 बचेगा। अब हमने 1/2 तो यहाँ अलग रख दिया ये वाला। अब यहाँ थीटा के स्थान पर यहाँ से वैल्यू जो हमने मान के चले थे, यहाँ थीटा का मान क्या निकलेगा tan इनवर्स x, भी tan करते इधर आ जाएगा, तो इसलिए ये रख देंगे tan इनवर्स x, और ये ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इनको क्या करते हैं संक्षेप में लिख देते हैं, यानी संक्षेप में संक्षिप्त रूप हो जाता है इसका ये। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में tan इनवर्स 1 अपॉन tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और x की जो वैल्यू है मोड ऑफ x ग्रेटर देन कितना बता रहा है 1 बता रहा है। तो यहां क्या करेंगे, देखिए ऐसी कौन सी चीज है जिससे कि हम x के स्थान पर वैल्यू रखने पर क्या बन जाए, ये पूरा सोल्व होकर क्या बन जाता है 10 बन जाए। तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना रख देंगे कोसेक थीटा, x बराबर कोसेक थीटा अगर रखें तो देखिए क्या आ जाएगा पुटिंग x इक्वल टू कोसेक थीटा, तो यहां tan इनवर्स और 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपके पास ये चीज आती है। अब हम जानते हैं आइडेंटिटी क्या रहती है, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हुआ कोट स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस तरह से अगर मैं इसके स्थान पे मान रखना चाहूं तो क्या मान रख सकता हूं 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा, यानी कोट आ गया कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये अंडर रूट है तो इसलिए क्या हो सकता है यहां tan इनवर्स 1 अपॉन कितना हो गया कोट थीटा हो गया। अब भाई 1 अपॉन कोट क्या होता है tan होता है, तो tan इनवर्स 1 अपॉन कोट बराबर कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, और इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा खाली थीटा आ जाएगा।
अब हम यहां से थीटा का मान अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? अगर थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां से थीटा का मान कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। चूंकि ये वैल्यू दी हुई है मॉडुलस ऑफ, यानी एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? एक्स की वैल्यू कितनी ग्रेटर, ये मॉडुलस ऑफ, इस तरह मॉडुलस लगा देंगे क्योंकि ग्रेटर देन बन दे रखा है मॉडुलस, तो यहाँ पर हम इसका इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं क्या कि भाई कोसेक इनवर्स एक्स और प्लस सेक इनवर्स एक्स, यानी सेक इनवर्स एक्स प्लस